This is the fourth video for class 10th, chapter 2nd, acid, base and salt. We start this chapter, today's video from our NCERT book, page number 23. Page number 22, and the topic 2.2. What is in topic 2.2? What do all acids and bases have in common? This is the topic, and in this topic what we have to study, what are the things common between acids and base. In this activity we have to do one activity. That activity is 2.8, and in this 2.8 activity what the things we have to take? We have to take first of all glucose. The formula of glucose is C6H12O6. Second will be alcohol. Formula of is C2H5OH, HCl hydrochloric acid, and H2SO4. This substance we have to take. We have to take these things, this four in 4 beakers. One by one we will take and try to understand how the apparatus will be set. First of all we will do this one, किस तरीके से apparatus को set करना है. What we have to take? We have to take one beaker. ऐसे beaker को ले लेना है. There will be rubber cork. We have to fix 2 nails. From one nails, the wire will go. It will connect it with 6 volt wire, 6 volt cell. Here it will be a bulb. Here it will be having switch, and again it connected back to the terminal. In this beaker, what we have to do? We have to take 4 beakers. In one beaker, first beaker we have to take HCl. Second one we have to take H2SO4. Third one glucose, and fourth one alcohol. When we switch on, जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, the beaker in which, इस बीकर में आपका HCl and H2SO4 होगा, उस बीकर का जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, और जिसमें आपका ग्लूकोज और अल्कोहल है उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा. Why bulb are glows in these two only? इसी दो में बल्ब ग्लो क्यों किया गया है? These all are in dilute फॉर्म. एसिड जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में है. इससे कॉमन हो रहा है कि जब कभी भी HCl थोड़ा सा पानी के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, then it will form H plus ion and Cl minus. उसी प्रकार इन सेम वे H2SO4 पानी के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, H plus and SO4 minus 2 ion. In both this acid H plus ions are liberated. H plus ions liberate कर रहे हैं, तो यह बल्ब ग्लो कर रहा है. Now come to the glucose and alcohol. ग्लूकोज और अल्कोहल जिस बीकर में है, in that beaker the bulb doesn't glow. उसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? तो बल्ब इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है, तो जो आपका फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, अगर आप pH स्केल पे लेंगे, फिर टेक इट इन pH स्केल. pH स्केल 0 से लेकर के 14 तक होता है, यानी मिड पॉइंट आपका 7 हो गया. इस तरफ मूव करेंगे फ्रॉम टुवर्ड्स 0 एंड फ्रॉम टुवर्ड्स 14. इट इज बिटवीन 7 आपका बीच में है. देन इन pH स्केल द वैल्यू विल बी ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी.
इट शोस ग्लूकोज इज नाइदर एसिड, ना ही यह आपका एसिड है और ना ही आपका यह बेस है, और एसिड बेस न होने के कारण से इसमें ना ही H प्लस आयन निकल करके आ रहा है और बेस में आपका OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस आते हैं वो नहीं निकल करके आ रहा है, और इसमें आयंस निकल करके नहीं आ रहे हैं, इसी कारण से करंट आपको फ्लो नहीं हो रहा है। इन द सेम वे ग्लूकोज के जैसे ही अगर आप अल्कोहल को लेंगे C2H5OOH, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो यह भी ना आपका एसिड है और ना ही आपका यह, ठीक है। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को थोड़ा देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर थर्ड लाइन क्या कह रहा है, ग्लोइंग, बॉल ग्लो कर रहा है किसमें, जिसमें आपका HCl एंड H2SO4 था, तो ही में बॉल ग्लो कर रहा था, और क्या लाइन लिख रहा है, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट, जो बल्ब ग्लो कर रहा है क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सोल्यूशन बाय द आयंस, और कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि उसमें से आपके फ्री आयंस उनको मूव करने में मदद कर रहे हैं। यही कारण है कि आपका HCl एंड H2SO4 में H प्लस आयंस बन कर रहे हैं और H प्लस आयन कर रहे हैं, और यही आयंस जो है उस करंट को फ्लो होने में मदद कर रहे हैं। और इसी पैराग्राफ में लास्ट में देखा जाएगा तो कह रहा है रिपीट दिस एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है यूजिंग अल्कलीस। अल्कलीस क्या होता है, अल्कलीस आर दोस बेस, वो ऐसे बेस, बहुत सारे देयर आर मेनी बेसेस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो क्या कह रहा है, हमें उस अल्कलीस को लेना है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, और आपका कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस। ये दो आपको बेस लेना है, और इन दोनों बेस को अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि इनमें भी बल्ब ग्लो कर रहा है। ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि यह जब भी कांटेक्ट में आता है पानी के साथ, NaOH जब भी ग्लो टूटेगा तो Na प्लस और OH अनायंस हाइड्रोक्साइड आयंस, उसी प्रकार CaOH होल ट्वाइस ये भी आपका टूटेगा तो CaNOH होल ट्वाइस टू, ये भी आपका माइनस आयंस निकल, इनमें भी आयंस निकल करके आ रहे हैं, और आयंस निकलने के कारण से ही इन सभी में करंट फ्लो हो रहा है। तो एक चीज इनमें कॉमन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स, द मेन थिंग्स कॉमन इन दिस एसिड एंड बेस, जो इनमें कॉमन है वो है द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयंस। क्या आयंस है, क्या प्रॉपर्टी है, दे आर प्रोड्यूसिंग द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयंस। ये क्या कर रहे हैं, ये हमेशा इन दोनों में एक क्षमता है, इनमें एक कॉमन है, ये दोनों आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। एसिड आपका H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, और आपका बेस है OH माइनस। H प्लस जो है वो सिंगल स्टेट में इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह सकता है, इसलिए जब पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो H3O बन जाता है, और इस फॉर्म में आपका आयंस रहता है जो फ्री आयंस है, और यही फ्री आयंस क्या करता है, करंट को फ्लो होने में मदद करता है। और दूसरी तरफ मूव किया जाए, और उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आपका 2.2.1। इसमें क्या किया गया है, क्या लिया गया है, क्या किया गया है, क्या टॉपिक है। इन दिस 2.2.1 इसमें क्या दिया है, व्हाट हैपन टू एसिड और ए बेस, एक एसिड और बेस को क्या होगा इन ए वाटर सॉल्यूशन, पानी के सॉल्यूशन में आते हैं, इसका क्या होगा। इसमें भी एक एक्टिविटी किया गया है, एंड इन दिस एक्टिविटी इज 2.9। इसमें क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब को लिया गया है, और इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आपका NaCl सोडियम क्लोराइड को लिया गया है, और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डाला जा रहा है।
जब ये दोनों चीजें हो रही हैं तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन विल देन व्हाट विल बी द थिंग्स विल बी फॉर्म, NaCl is there and H2SO4 we are added concentrated acid, ठीक है, then it will form Na2SO4 plus HCl, ये फॉर्म हो रहा है, HCl जो फॉर्म हो रहा है, और HCl क्या है आपका एसिड, और एसिड ब्लू लिटमस के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। बट इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक तो हम लोग रबर प्रॉप लगा देते हैं, और इसमें एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को ले रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, ड्राई गैस है, यह गैस में जो नमी है पानी हो तो उसको सोख लेने का काम करता है। अब क्या करना है इस एक्टिविटी 2.9 एक्टिविटी में, सबसे पहले हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे। HCl गैस तो निकल रही है लेकिन यह ड्राई फॉर्म में है और ये भी आपका ड्राई फॉर्म में है, तो यह कलर चेंज, रेड जो कलर चेंज हो रहा है वो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको जो रेड आपका लिटमस पेपर है ड्राई, इसको थोड़ा सा हम लोग गीला कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, गीला कर दे रहे हैं। देन एसिड जो आपका ब्लू है वो टर्न्स टू रेड। इसका मतलब यह है जो भी आयोनाइजेशन होगा, जो भी टूटने का काम होगा, जब वाटर होगा तो ही संभव है, पानी होगा तो ही आपका H+ आयंस ये सारे टूट सकते हैं, नहीं तो नहीं टूट सकते हैं। आगे दिया गया है कुछ और आपको कहा गया है इन सभी चीजों को अगर पानी में साथ लाया जा रहा है तो क्या क्या चीजें, व्हाट आर द थिंग्स वे आर प्रोड्यूसिंग, व्हाट द थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। लेट्स सी, देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिया गया है आपके बुक में NaOH, इसको भी पानी के साथ कांटेक्ट में लाया जा रहा है तो आपका Na+ आयंस और OH हाइड्रोक्साइड, और ये आपका नाइन है। दूसरा है होगा आपका KOH है, इसको भी पानी के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा तो K+ आयन और OH हाइड्रोक्साइड आयन मिल करके आएगा। उसी प्रकार MgOH, तो आपका Mg2+ आयन और OH 2- आयन, यहाँ पर सभी में आपका OH का अनायन निकल करके आ रहा है। अगर यही HCl को अगर पानी के साथ कांटेक्ट में लाया जा रहा है तो आपका H+ NCl, सिंस यह आप इंडिपेंडेंट है, सिंगल फॉर्म में है तो ये सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकता है, तो पानी के साथ यह कांटेक्ट में आ जाएगा H+ आयन और यह क्या बना देगा, H3O आयंस बनाएगा। तो एसिड में आपका देखे होंगे तो लिखा है H+ आयन या फिर और लिखा होगा आपका H3 आयंस। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी एसिड और बेस एसिड पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो H+ आयन या OH हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। यही है आपका एक्टिविटी 2.9 में। नाउ कम टू द 2.10 एक्टिविटी। 2.10 में आते हैं। इसमें कहा गया है वी हैव टू मेक, देयर आर टू काइंड ऑफ एसिड एंड बेस, concentrated and dilute. Concentrated and dilute. HCl, H2SO4, NaOH, HCl, H2SO4, NaOH, CaOH all twice, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेट किसको कहा जाएगा, जो पानी में आने के साथ कांटेक्ट में आएगा, पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाएगा, पूरी तरीके से H+ आयंस या फिर OH हाइड्रोक्साइड आयंस को लिबरेट कर देगा, उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड आयंस। जिसके आयनाइज होने की क्षमता कम होती है, जिसमें पानी की भी क्षमता पानी भी होता है, उसको कहा जाता है डाइल्यूट एसिड। ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन एसिड को डाइल्यूट कैसे बनाया जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम लोग डाइल्यूट कैसे बनाएंगे, हाउ वी कैन मेक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड। प्रोसेस क्या है, वी हैव टू टेक एन बीकर, देयर विल बी वाटर, पानी होगा,
और उसी पानी में हम लोग धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप वी विल ऐड एसिड को ऐड कर देंगे या फिर बेस को। अगर डायरेक्टली एसिड रहेगा और एसिड में पानी डालेंगे तो फिर ये संभव नहीं है। हो सके ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहा जाता है? जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहा जाता है। और जो डाइल्यूट हो जा रहा है उसको हम लोग, जो आपका केमिकल कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट फॉर्म में आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूटेड। बाय एडिंग एसिड टू वाटर वी कैन चेंज acid concentrated acid into a dilute acid or concentrated base to a dilute base. I hope the points were clear. If you have any doubts, you can ask to me. Thank you.